हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में बिहार सरकार की तरफ से जो फॉरेस्ट रेंजर के पद होते हैं उसमें कुछ विज्ञप्ति निकाली गई है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि उस विज्ञप्ति के लिए क्या कितने पद हैं, क्या आवेदन है, क्या सैलरी होनी चाहिए, सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बात करते हैं बिहार स्टेट की, जो बिहार सरकार की जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसमें जो तो आपके फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी जो रेंजर के पद हैं उसमें जो तो 16 पदों की जो तो ये विज्ञप्ति निकाली गई है। बात करते हैं इसमें जो ये संस्थान है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी BPSSC की तरफ से ये पद निकाला गया है। इन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट एवं फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट जो है कि वन विभाग का जो मतलब गवर्नमेंट बिहार सरकार की तरफ से जो वन विभाग है, पोस्ट जो है तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें जो तो टोटल वैकेंसी 16 है और वेतनमान की बात की जाए तो लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400 तक का वेतनमान रखा गया है। फॉर्म जो तो ऑनलाइन अप्लाई होंगे और जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की 16 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। आज अभी 12 जुलाई है, 4 दिन बाद जो तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो तो 16 अगस्त यानी कि 1 महीने का जो तो फॉर्म फिल करने की तिथि रहेगी। फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये हैं। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो पहले इसमें आपके फॉर्म भरने के बाद पहले रिटन एग्जाम होगा, बाद में इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल के बाद आपको जो तो फाइनल लिस्ट बना दी जाएगी। विस्तृत में बात किया जाए तो इसमें जो तो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए जो तो नोटिफिकेशन जो तो 10 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इसमें जो तो सरकार की तरफ से जो डेट स्टार्ट की है फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 16 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 16 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें टोटल 16 पद हैं। उन 16 पद में जो तो ये टोटल वैकेंसी और 35% जो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जिसे जनरल कोटे के लिए 6 पद हैं, वहीं महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 पद हैं, एक जो महिलाओं के लिए है, वहीं ST के लिए कोई पद नहीं खाली है। एक्सटर्नली जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 3 पद हैं, जिसमें एक महिलाओं के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए कोई पद नहीं और इकोनॉमिकल यानी AWS के लिए जो तो 2 पद हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 16 पद हैं, उसमें से जो तो 4 पद आपके महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें ऐसे कैंडिडेट इस पद को अप्लाई करते हैं जिनका जो बैचलर डिग्री हो यानी 1 अगस्त 2025 के पहले आपका जो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप जो है तो एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या स्टैटिक्स से आपका जो है तो ग्रेजुएशन होना यानी कि साइंस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉर्मल एज लिमिट जो है तो 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है तो कैटेगरी वाइज जो है तो अलग अलग है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए जो है 21 साल से लेकर 37 साल तक हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके 21 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट है। बैकवर्ड या EBC कैटेगरी के बच्चे हैं जो मेल फीमेल 21 से 40 और SC ST के लिए जो तो 21 से 42 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। यानी न्यूनतम एज जो तो 21 साल और मैक्सिमम एज जो तो 37-40 यानी कि कैटेगरी के हिसाब से जो तो रखी गई है। वहीं फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकली जो तो आपका जो जनरल, बैकवर्ड और EBC या SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए 163 सेंटीमीटर, वहीं ST कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। वहीं फीमेल कैंडिडेट में बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात की जाए तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर आपका जो तो चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने में यानी कि 84 जो तो आपका फूलना चाहिए। सैलरी पे स्केल की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो बिहार सरकार की तरफ से जो वेतनमान रखा गया यानी लेवल 6 का 35,400 से लेकर 1,12,400 सातवें वेतनमान अनुसार जो तो आपकी सैलरी रखी गई है। फीस की बात की जाए तो इसमें जो सभी कैंडिडेट यानी ऑल कैटेगरी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट के बच्चे हैं उनके सभी के लिए जो तो 100 रुपये का जो तो चार्ज रखा गया है। बात करते हैं अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपका जो तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ साथ फिजिकल भी होगा और उसके बाद जो तो मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पे आपके
सिलेक्शन होंगे। अब रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। रिटन एग्ज़ाम में आपके जो तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जो तो जनरल हिंदी का होगा, जिसमें आपके 50 MCQ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 100 मार्क्स रहेगा और 1 घंटे का समय रहेगा। 50 क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन सही रहेगा उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, और जो क्वेश्चन यदि गलत होगा तो 1/4 यानी कि हाफ अंक कट जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो तो 30 मार्क्स है, पर क्वालिफाइंग से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और जो लिस्ट बनती है वो अलग बनती है। पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें एक क्वेश्चन का 3 नंबर अंक निर्धारित है, और माइनस के लिए जो तो 1/3 निर्धारित किया गया है। अब इसमें जो सिलेबस है तो जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, या जो आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये सारे होंगे। यानी कि कुल मिला के 2 पेपर हो गए। पहला पेपर आपके 100 नंबर का, दूसरा आपका 300 नंबर का। टोटल 400 अंक का क्वेश्चन होगा। 3 घंटे का टोटल समय रहेगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो तो यानी कि जो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटर्न टू, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके फिजिकल के लिए, तो उसके लिए जो पेपर सेकंड रहेगा उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग देख लीजिएगा, SC ST वालों के लिए 32 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 36%, EBC के लिए 34 और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के लिए जो तो आपको इंटरव्यू का जो तो अंक है उसमें जो तो आपके मार्क्स में जुड़ेंगे। जो सेकंड पेपर है उसमें जो तो मार्क्स जुड़ेंगे, और उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट इंटरव्यू के साथ साथ जो आपका तो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए जो तो आपके जो मेल कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी के लिए, उनके लिए 25 किलोमीटर की जो तो वॉक रखी गई है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चल के या दौड़ के कंप्लीट करना है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट की महिला है उनके लिए जो तो 14 किलोमीटर की वॉक रखी गई है। उसके लिए भी टाइम लिमिट जो तो 4 घंटे के लिए रखा गया है। बात करते हैं फिजिकल के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल के बाद जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का जो अंक निर्धारित है, यानी टोटल जो 400 अंक वो प्लस 50 अंक का जो इंटरव्यू है, टोटल 450 अंक की जो तो आपको पूरे लिस्ट में आपकी जो तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये मेरिट लिस्ट का वो दिखाया गया है कि आपका मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगी। बाकी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में देखिएगा तो आपका 10th का होना, 10th की सूची होनी चाहिए, जिसके आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो तो काउंट किया जाएगा 10th के क्वालिफिकेशन के आधार पे। बाकी जो कैटेगरी के बच्चे हैं SC ST BC और EBC बच्चे, वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो सरकार की तरफ से बनती है वो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नॉन क्रीमी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मेरिट अनमेरिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये देख लीजिए बिहार का आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनका EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी वाले जो बच्चे, यानी कि जिसके पूर्वज जो तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके भी ये लेटर आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते हैं तो ये सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 16 पदों की भर्ती निकाली गई है। वेतनमान 35,400 रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। 16 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे, और जो है तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्जाम होगा, बाद में इंटरव्यू होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक फॉर्म भराए जाएंगे। ये जो तो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके साइंस बैकग्राउंड से आपके जो तो बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 37 साल है, परंतु कैटेगरी के जो बच्चे उनके लिए 40 और 42 साल की एज बढ़ाई गई है। हाइट की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए जो तो 163 सेंटीमीटर, और जो कैटेगरी के फीमेल महिला उनके लिए 150 है। चेस्ट जो तो पुरुष कैंडिडेट का 79 और 84 फुलाने पे होना चाहिए। सैलरी बात की जाए तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का वेतनमान रखा गया है। फीस की बात की जाए तो टोटल जो फीस है वो 100 रुपये का निर्धारित की गई है। इसमें पेपर जो तो पहला पेपर होगा, पेपर 2 होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा 300 होगा। टोटल जो तो 400 नंबर के पेपर होंगे। और ये देख लीजिएगा कि माइनस मार्किंग रखी गई है इसमें। पेपर के बाद आपका जो तो इंटरव्यू होगा और साथ में जो तो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए जो तो आपके 25 किलोमीटर की वॉकिंग रखी गई है, और 14 किलोमीटर, यानी 4 घंटे में 25 किलोमीटर, इधर 4 घंटे में 14 किलोमीटर। और उधर बात करते हैं तो 50 अंक का इंटरव्यू रखा गया है। बाद में मेडिकल एग्जाम होगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस का पेपर और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। बाद में देख लीजिएगा, ये आपके दस्तावेज होना अनिवार्य है। ठीक है, आज के लिए जानकारी इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें
और जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।